भगवान को चाहता है तो साधक, भगवान को कौन चाहता था? कौशल्या, दशरथ, है ना। मांगने की भी अकल होती है। बोलो, भोले बाबा राम का राज्याभिषेक हुआ तो भोले बाबा गए और केवल 2 बातें मांगी है। हम तुम जाते हो मेरी लिस्ट लगाए देख बिहारी जी को, दे दे बेटा मिले, शांति मिले, भैंस आए, गैया आए, कार आए, एक फूल चढ़ाओ ले बिहारी जी, और पूरी लिस्ट की लिस्ट पकड़ाए थे, है ना। और भोले बाबा गए, क्या मांगा? बार बार भर मांगा हूँ हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। मैं समान, हमारा नाम है आज द्वितीय, मेरे समान दूसरा है ही नहीं, तो हम ही आएंगे। इसलिए जो भगवान को चाहता है वो होता है साधक, और भगवान से चाहता है वो विषयी, और भगवान जिसे चाहते हैं वो सिद्ध। जैसे हनुमान जी, जैसे सीता जी जिनके लिए राम जी रोए, जैसे नारद बाबा जिनका श्राप लिया, जैसे सुखदेव जी। सिद्ध भगवान के आगे चलता है, भगवान उसके पीछे पीछे चलता है। तो ये सुखदेव जी सिद्ध पुरुष थे, इसलिए किसी को नमन नहीं। बैठ जाएंगे। पहला क्वेश्चन किया तो मैं मरणासन व्यक्ति के लिए हम भागवत की कथा सुनाएंगे। परीक्षित जी फिर घबराए, भागवत कोई बहुत बड़ी चीज होगी, तो इनने धीरे से कहा महाराज जी 7 ही दिन है। ओहो, सुखदेव जी ने कहा घबरा रहा है तो चलो जाए, फर्स्ट डिवीजन विद्यार्थी की बात सुनाए। बोलो, हम लोग परीक्षा लेते हैं जब भागवत की तो क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम पूछते हैं आपसे, भागवत का फर्स्ट भक्त कौन है? बताओ। मेरे साथ तुमने कथा सुनी बिटिया, बताओ कोई। फर्स्ट भक्त है खट्वांग राजा, क्योंकि 48 मिनट आधे मुहूर्त में मोक्ष को लिया, और किसी ने इतनी जल्दी है। इसलिए राजा को पहले 7 तेरे में तो 7 देना है, हम तो 48 मिनट में मुक्ति मिला था, क्यों घबरा रहा? तो फर्स्ट भक्त हैं खट्वांग राजा। और दूसरे कौन? परीक्षित जी 7 ही दिन में मुक्ति। तीसरे ध्रुव जी 5 महीना में मुक्ति। चौथे अजामिल 1 वर्ष में मुक्ति। 5वें जलभरत जी 3 जन्म में। क्रम से कथा सुखदेव जी ने कही। आपने देखा महाराज जी, वो इंटर कॉलेज है तो जो फर्स्ट डिवीजन के विद्यार्थी होते हैं उनको नाव पहले लिखो जाइए, और ऊपर फिर क्रम से फेलियरन को नाव नहीं लिखा था, है ना, नहीं तो स्कूल ही बंद हो जाए। इसलिए सुखदेव जी फर्स्ट ईयर की बात पहले कथा सुना रहे हैं, फेलियरों का यहाँ नहीं नाम ले रहे। खट्वांग नाम के एक राजा थे, इन्होंने देवताओं की सहायता की। देवताओं ने कहा वरदान मांगो, बोले उम्र आधा मुहूर्त, मुक्ति, बोले मेरे पास कोई टाइम नहीं। तो वो कूद पड़े, और यहाँ के ऋषियों ने 48 मिनट में अष्टांग योग की बात। बोलो, योग की बात सुनो। योग किसे कहते हैं? योग माने जोड़ना। अब यदि आप भगवान से प्रेम से जुड़ गए तो प्रेम योग, हठ से जुड़े हठ योग, कर्म से जुड़े कर्म योग, भक्ति से जुड़े भक्ति योग, ज्ञान से जुड़े ज्ञान योग, सांख्य से जुड़े सांख्य। दूसरा चित्तवृत्ति निरोध योग, अपनी चित्तवृत्ति को बहिर्मुख संसार से हटाकर अभ्यंतर में लगा लेने का नाम योग होता है। इसकी 8 सीढ़ियां हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये 8 तरीके से चला जाता है। कैसे? जितासनो, जित संगो, पहले आसन को जीतो, है ना, बैठना सीखो। आसन से क्या होता है? शरीर की सुदूर भूल जाओगे। जैसे पिंथी मार रही पद्म आसन, 6 घंटा लगाए लो तुम्हें ध्यान ही नहीं। और जो आसन नहीं लगाता बेर बेर पाँव इधर पटकेगा, इधर पीर हो। और जो आसन जीत गए
कभी तुम्हारे शरीर का भान नहीं होगा। इसलिए जिता संग, जित संगो, संग से इंद्रियों को जीता जाता है ना। नहीं अगर जित संग नहीं हुए तो जलेबी आई जीभ दौड़ गई, सुंदर रूप आया आंख दौड़ गया, किसी ने कहा गाना सुनाया कान दौड़ गया। इसलिए ये न दौड़े, इसलिए जित संगो तब जितेंद्रिय, तब इंद्रियों को जीतो, है ना। क्रम से चलोगे तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, यहाँ ब्रह्मरंग फोड़ दो चले जाओ सीधी मुक्ति। बोलो तुम्हारे गांव में कोई मरे देगा आप बैठ जाना, अगर उसकी आंख बंद मुख बंद मलबूत न त्यागे यहाँ थोड़ा चटक जाए तो समझ जाना अब इसका दोबारा जन्म नहीं होगा। और कोई आदमी मरे यहाँ न आंख ऐसे फटी रह जाए तो समझ जाना जन्म तो होगा लेकिन विद्वान अधिक होगा, ऊर्ध्व गति होगी। और जिसका मुख फटा रह जाए मुख से प्राण को समझ जाना जितना था उतनी गति में आएगा। और मरते समय आंख मुख बंद मलमूत्र त्याग दे और प्राण निकल जाए समझ जाना मनुष्य नहीं बनेगा, अब पशु पक्षी तिर्यक योनियों में चला जाएगा। इसलिए गुरु जी कहते आरहा संध्या मुखाशी, प्रतिदिन संध्या वंदन करो तो जाते समय तुम्हारी प्राणवायु ऊपर के मार्गों से जाए तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये अष्टांग योग की बात बता करके राजा ने कहा बहुत कठिन, बोले इसके लिए दो चीज चाहिए, ब्रह्मचर्य और अभ्यास। एक तो ब्रह्मचर्य हो उतना देर तक प्राणायाम खींचेगा, और एक अभ्यास रोज रोज करो, प्राणायाम रोज रोज करो तब कर पाओगे। राजा ने कहा कठिन। आगे चल के इन्होंने सृष्टि क्रम में 24 अवतारों की कथा जो मैं पहले बता के आया, इसके बाद ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव, स्वर्णमय कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव, चारों तरफ जल ही जल, देखा तपस्या की आवाज आई तप करो, तपस्या की भगवान सामने आ गए तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत दी, यही पहले आदि में है। अहमेवा समेवाग्रे नान्य सत सत परम पश्चात सोच में हम। इस प्रकार से पहले श्लोक में भगवान का रूप सबसे पहले हम थे, बाद में हम, जो अवशेष है वो भी हम, जो नहीं है वो भी हम। सीधा ओतप्रोत जो व्यापक है सब में वो भगवान है। इसीलिए भगवान दिखाई नहीं दे। भाई जो व्यापक चीज होती है वो दिखाई नहीं देती है? और उसी का अंश है आत्मा, तो आत्मा भी दिखाई नहीं देती। इसलिए आत्मा का अवतरण और अंतरण, जब आत्मा आती है और जाती है दुनिया का कोई आदमी देख नहीं सकता। क्यों? ये व्यापक है, व्यापक चीज देखी नहीं जाती। विष्णु व्यापनोति, हम में तुम में ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ में न हो, है ना। तो इसीलिए इसे ब्रह्म कहते। माया, माँ माने नहीं, या माने जो न होकर दिखाई दे, तो माया है नहीं, दिखाई देती है। ये देखो पॉइंट बनाया ब्रह्म का, ये माया ये जीव उभय बीच सी सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया। तो ये पहले वाला क्या है? एक अकेला है, दूसरे वाला दो, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दुनिया। अगर एक होता तो कहते एकनिया। इसे दो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गुण दोष दोनों चीजें, अपना पराया, सुख दुख, जन्म मरण, सुख, हर चीज दो आएगी। देखो सिर दो अक्षर है, मुंह दो अक्षर, नाक दो अक्षर, आंख दो अक्षर, कपोल बाल दाल दो अक्षर, जीभ दो अक्षर, पेट दो अक्षर, पैर दो अक्षर, ये सब द्वैत है ना।
तो कभी घबराओ नहीं, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ जन्म होगा वहाँ मरण होगा। ये रहा तीसरा अंश भगवान का। तो ईश्वर के अंश तो है, चेतन अमर सहज सब जीवात्मा में है, लेकिन एक नहीं, क्या ये अंश है वो अंशी है, ये अल्पज्ञ है वो सर्वज्ञ है। कब तक? जब तक ये बीच का पॉइंट रहेगा। बीच का पॉइंट माया न होकर दिखाई दे रही है, इसलिए जहाँ ये समिष्टि हो जाती है तो जीव भी ब्रह्म हो जाता, और जो लोग व्यष्टि रहेगी तो लो तुम जीव वो ब्रह्म अलग अलग रहोगे। समिष्टि माने समता की भावना, जैसे कबीर बाबा में हो गई, जैसे याद रख लीजिए बड़े बड़े संतों में हो जाती है, तो जिनमें ये हो जाएगी तो वो समिष्टि में हो जाती है, और जो लोग समिष्टि नहीं होगी तो आप अंश रहेंगे, वो अंशी परमात्मा नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जीव भी जब माँ के उदर में आता है तो उसका अवतार होता है, पूरा ज्ञान ब्रह्म के समान, और जैसे योनि से बाहर निकलता तो उसे माया लपटती है। भूमि परत भाढ़ावर पानी जिम जीव है माया लपटानी। तो यहाँ आकर के उसे क्रिया करनी पड़ेगी, व्यष्टि हटा के समिष्टि में जाना पड़ेगा, तभी होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। जैसे कबीर बाबा हुए हैं, अन्य और बहुत संत हुए, वो संत राजस्थान में थे, याद रखिए, उनके पास दो गए, एक गए विज्ञान दास और एक संत दास, ये दो गए कि दादू जी महाराज के हम चेला बन जाए। राजस्थान रहते थे दादू जी, तो दादू पंथ चला है, तो रास्ते में दादू जी घूम रहे और उन दो ने पूछी चेलन ने कि दादू जी कहाँ हैं, और दादू जी बोले ही नहीं, वे ब्रह्म में घूम रहे। इनने आए जो बाबा घमंडी है, तो उनने एक डंडा लेके दादू जी की पीठ में झाड़ झाड़ कर दे, देखो नहीं बोले, हाँ उनने की जी तो पागल है।